हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फर्स्ट लव अगेन का आखिरी एपिसोड लेकर आई हूँ। आई एम सॉरी, मुझे ये ड्रामा कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग गया। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक ये पूरा ड्रामा नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज डू चेक इट आउट। सो या वंस अगेन विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हायून को यॉनसुक की सारी सच्चाई पता चल जाती है। जब यॉनसुक हायून को समझाने जाता है तो वो हायून को जिनहुक से गले लगते हुए देख लेता है, पर फिर भी जब वो हायून को उससे बात करने के लिए कहता है तो हायून सबसे पहले जिनहुक को वहाँ से भेज देता है। इससे पहले यॉनसुक कुछ कहता, हायून ही उससे पूछता है कि वो सच में है कौन। अगर उसे शुरू से ही सब कुछ पता था तो उसने उसे बताया क्यों नहीं। हायून को तो ये तक नहीं पता होता है कि यॉनसुक उससे सच में प्यार करता भी है कि नहीं, या फिर वो शायद अपने पिछले जन्म के हायून को अब तक भूल नहीं पाया। उसे लगता है कि यॉनसुक की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। यॉनसुक सर झुकाए उसकी बातें सुनते रहता है। हायून बोल देता है कि अब से वो यॉनसुक को देखना भी नहीं चाहता है। जब यॉनसुक हायून का नाम पुकारता है तो हायून उसे उसका नाम लेने से भी मना कर देता है और उनके बीच जो भी हुआ है उसे सपना समझकर भूल जाने को बोलकर वहां से चला जाता है। हायून ऑफिस आता है और यॉनसुक की नॉवेल देखकर रोने लगता है। उसके मन में कई सवाल उठ जाते हैं कि अब तक जो भी उसके साथ हुआ था क्या वो सच है या फिर कोई कहानी। वो सारी चीजों को डस्टबिन में फेंक कर वहां से चला आता है। हायून को हाजिन का कॉल आता है पर वो कॉल काट देता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि वो अपनी बहन को फेस कैसे करे। दूसरी तरफ यॉनसुक का भी बहुत बुरा हाल हो रखा होता है। वो भी फोटो को देखकर बहुत रोने लगता है। अगले दिन यॉनसुक हायून के आने का वेट करता है, पर जब वो नहीं आता है तो यॉनसुक शिनबी को कॉल करके बता देता है कि अब से हायून नहीं आएगा। शिनबी को लगता है कि यॉनसुक बस ड्रामा कर रहा है, अब उसकी नॉवेल खत्म हो गई है, इसलिए हायून उसके घर नहीं बल्कि ऑफिस आएगा। उसके बाद जब शिनबी हायून का डेस्क चेक करने जाती है तो उसे वहाँ पर हायून का रेजिग्नेशन लेटर मिलता है। वो उस लेटर को लेकर यॉनसुक के पास जाती है। टेबल पर इतने सारे ड्रिंक्स के कैन देकर वो उसका मजाक उड़ाती है। उसके बाद वो उसे हायून का रेजिग्नेशन लेटर देकर पूछती कि क्या हुआ है। यॉनसुक उसे बता देता है कि शायद हायून को उनके पिछले जन्म के बारे में सब कुछ पता चल गया है। उसने उसकी पास्ट लाइफ वाली फोटो देख ली है। शिनबी यॉनसुक पर गुस्सा करती है क्योंकि उसने पहले ही उसे केयरफुल रहने को कहा था। वो हायून को ढूंढने के लिए कहती है पर यॉनसुक मना कर देता है क्योंकि हायून उसकी वजह से भागा है और वो उसी की वजह से डरा हुआ है और पेन में है। अगर हायून आ भी जाएगा तो वो क्या कर लेगा। शिनबी यॉनसुक से पूछती है कि हायून के जाने के बाद से वो कैसा फील कर रहा है। यॉनसुक उदास होकर कहता है कि हायून के जाने के बाद से वो पूरी तरह से बिखर गया है। ये सोच कर कि हायून अब उसकी जिंदगी में नहीं है उसे बहुत दर्द हो रहा है। यॉनसुक शिनबी को बताता है कि हायून ने उससे कहा था कि यॉनसुक तो ये भी नहीं जानता है कि वो पास्ट के हायून से प्यार करता है या फिर इस जन्म के हायून से। यॉनसुक ये भी बताता है कि वो उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाया। ये सच है कि वो अपनी पिछली जिंदगी की वजह से हायून को ढूंढ रहा था क्योंकि उसे लगता था कि सभी हायून एक ही हैं, पर अब उसे समझ में आ रहा है कि वो कितना सेल्फिश था। शिनबी उससे पूछती है कि अब वो किसे पसंद करता है। यॉनसुक कहता है कि वो अब के हायून को पसंद करता है, जो हंसते और रोते हुए बहुत सुंदर दिखता है और जो एक लड़का है जिसने उसके साथ इस घर में खाना खाया है, साथ में मूवी देखा और मजाक किया। वो आज के हायून से प्यार करता है। यॉनसुक ये सब बोलते बोलते रोने लगता है। वो शिनबी से पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ हायून सबसे दूर अकेले होटल रूम में बैठा होता है क्योंकि वो इस वक्त किसी से भी मिलना नहीं चाह रहा होता है। जिनहुक हायून के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और बताता है कि उसकी बहन बार बार उसके बारे में पूछ रही है पर उसने कुछ भी नहीं बताया। हायून इसके लिए जिनहुक को थैंक यू बोलता है। आगे जिनहुक हायून को बताता है कि वो अगले बेसबॉल सीजन में यूएस वापस जा रहा है, इसलिए वो हायून को भी उसके साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि हायून हमेशा से वहाँ के स्कूल से ग्रेजुएट होना चाहता था। इस तरह हायून अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा और वो अपनी मेजर लीग में वापस लौट जाएगा। हायून जिनहुक की बातों के बारे में थोड़ा सोचने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हायून ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है। ऑफिस पहुंचती हाजिन उसे कॉल करती है और सबसे पहले उस पर ऐसे बिना बताए गायब होने के लिए गुस्सा करती है और उसे ऑफिस आने के लिए कह ही रही होती है कि तभी वो हायून को सामने से आते हुए देखती है। हायून हाजिन से कहता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर भाई बहन अपने पापा को हेलो बोलने आए हैं। हायून को बिल्कुल नए अवतार में देखकर एक पल के लिए हाजिन भी कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए
इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या कुछ हुआ है, कहीं यॉनसक ने उसके साथ चीट तो नहीं किया है। जिस पर हायोन बोलता है कि उसके और यॉनसक के बीच में उस तरह का रिश्ता नहीं है। तब तक लिफ्ट भी आ जाती है और वो लोग लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। शिन भी यॉनसक को कॉल करके बताती है कि उसने हायोन को ढूंढ लिया। ये खबर मिलते ही यॉनसक भागकर हायोन के पास जाता है, जहां उसकी मुलाकात जिनहोक से होती है, जो हायोन से ही मिलने आया है। यॉनसक गुस्से में जिनहोक से कहता है कि वो कब तक दोस्ती के बहाने हायोन के पास रहेगा, जिस पर जिनहोक कहता है कि अब से वो और हायोन दोस्त नहीं रहेंगे, क्योंकि वो लोग अमेरिका वापस जा रहे हैं, जहां पर वो हायोन को बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछेगा। हो सकता है कि वो लोग यहाँ वापस कभी लौटे भी ना। वो यॉनसक से कहता है कि हायोन कुछ ही देर में नीचे आने वाला, क्या वो अब भी उसका वेट करेगा। हो सकता है कि उसके यहाँ होने से हायोन अनकंफर्टेबल फील करें या फिर वो फिर से रोने लगे। ये सुनने के बाद यॉनसक वहाँ से चला जाता है। ठीक उसके जाने के बाद हायोन नीचे पार्किंग लॉट में आता है और जिनहोक के साथ चला जाता है। देखते देखते 1 महीने हो जाते हैं। इस वक्त यॉनसक एक लाइव इंटरव्यू में होता है, क्योंकि बहुत जल्द उसकी नॉवेल की मूवी बनने वाली है, लेकिन यॉनसक उतना खुश नहीं लग रहा होता है। होस्ट यॉनसक से ये न्यूज़ जानने के बाद उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछती है, पर यॉनसक अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है, इसलिए सिन भी उसे बोलने के लिए इशारा करती है। यॉनसक तुरंत होश में आता है और होस्ट से सॉरी बोलता है। उसके बाद होस्ट फैंस के कुछ सवाल पढ़ने लगती है जो उन लोगों ने यॉनसक से पूछा है। उसमें से एक कमेंट किसी लड़की का होता है जो बताती है कि उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्रेकअप हो गया है, पर अब वो बहुत पछता रही है। वो तो उसे मिस कर रही है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसे मिस कर रहा है कि नहीं ये उसे नहीं पता। इसलिए वो यॉनसक से जानना चाहती है कि अगर वो इस सिचुएशन में होता तो क्या करता। यॉनसक को इस लड़की की कहानी बिल्कुल अपने और हायोन की तरह लगती, इसलिए वो जवाब देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उस लड़की को अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढना चाहिए और उसके साथ जाना चाहिए। ठीक उसी वक्त हायोन भी यॉनसक का लाइव इंटरव्यू देख रहा होता है और उसकी बातें सुनता है। आगे यॉनसक कहता है कि पहले उसे लगता था कि अगर वो अपने पार्टनर को मिस कर रहा है तो उसे दौड़कर उसके पास जाना चाहिए, पर अब उसे लगता है कि वो बहुत सेल्फिश है। उसने अब सीख लिया है कि भले ही उसकी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि सामने वाला इंसान आपको देखना चाहता है कि नहीं। लेकिन होस्ट के ख्यालात यॉनसक से थोड़े अलग होते हैं। उसे लगता है कि अपने पार्टनर की फीलिंग्स जानने से पहले उसे अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस करनी चाहिए और सारी गलत फहमियाँ दूर करने के बाद देखना चाहिए कि अब वो लोग एक दूसरे के लिए क्या फील करें। अगर इसके बाद भी उनका ब्रेकअप हो जाता है तो कम से कम वो लोग संतुष्ट रहेंगे और ज़्यादा हर्ट फील नहीं करेंगे। यॉनसक होस्ट की बातें खुद से रिलेट करने लगता है और कहता है कि जिस चीज़ से उन्हें चोट पहुंची है उस बारे में बात करना इतना आसान नहीं है। जिस पर होस्ट कहती है कि दुनिया में ऐसे कोई भी रिश्ता नहीं है जिसमें लोग कभी हर्ट नहीं हुए हों। भले ही दोनों हर्ट होते हैं, फिर भी आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसे भी वक्त आते हैं जहां पर चीज़ों को एक्सप्रेस करने का मौका हमेशा के लिए चला जाता है। उसके बाद उनका इंटरव्यू आगे बढ़ता है। यॉनसक फैंस के कमेंट्स पढ़ने लगता है, जिसमें उसे डेविड यानी कि हायोन का भी कमेंट मिलता है, जिसे देखकर उसके आंख में आंसू आ जाते हैं। हायोन की भी हालत कुछ ठीक नहीं होती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद हाजिन यॉनसक को कॉल करके बताती है कि कुछ ही देर में हायोन हमेशा के लिए अमेरिका चला जाएगा। हायोन उसका इंतजार कर रहा है कि वो आए और उसे रोके। हायोन जब एयरपोर्ट के लिए निकलने लगता है तब उसकी निगाहें सच में यॉनसक को ही ढूंढ रही होती हैं। ये देखकर जिन्होक उसे गले लगा लेता है। ठीक उसी वक्त यॉनसक वहाँ पहुँचता है, पर इस बार वो हिम्मत करके हायोन को बता देता है कि उसने उसे बहुत मिस किया। उसका एक भी पल ऐसा नहीं बीता जिस दिन उसने उसे याद ना किया हो। इस बार यॉनसक बिना डरे कन्फेस कर देता है कि वो सिर्फ उससे प्यार करता है, वो इंसान जो उसके सामने खड़ा है। यॉनसक की बातें सुनकर जिन्होक स्माइल करता है। वो ये सब देखने के लिए रुकना तो चाहता है, पर उसकी फ्लाइट का टाइम हो जाता है, इसलिए वो उन लोगों को बाय बोलकर चला जाता है। हायोन यॉनसक से कहता है कि उसे कैसे पता कि वो जा रहा था, लेकिन फिर भी यॉनसक को और पहले आना चाहिए था। यॉनसक देर से आने के लिए सॉरी बोलता है और उसे आई लव यू कहता है। हायोन भी यॉनसक को गले लगाकर आई लव यू कहता है और इस तरह ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म होता। आई होप आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ देखिएगा। सो या इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक इट एंड या सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू फाइंड दिस चैनल इंटरेस्टिंग। टिल देन बाय बाय।